जैसे हम लोग हंसना का मीनिंग जानते हैं और तब समझना का जानते हैं, बट हंसाना और समझाना का नहीं जानते हैं। हंसना का आप जानते हैं तो हंस के दिखाएं। कि मुझे हंसना चाहिए। इंग्लिश आई शुड लाफ। आपको हंसना चाहिए। यू इंग्लिश शुड लाफ। तो हंसना के लिए लाफ, हंसाना के लिए मेक लाफ। अमित को हंसाता हूँ। इंग्लिश आई मेक अमित लाफ। और टेंस के अनुसार इसको चेंज करेंगे। सो मेरे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे हम लोग हंसना का मीनिंग जानते हैं और तब समझना का जानते हैं, बट हंसाना और समझाना का नहीं जानते हैं। ठीक, सबसे पहले हंसना का आप जानते हैं तो हंस के दिखाएं। हाँ चलो, ये बहुत ही पॉपुलर वर्ड है ये। हंसना के लिए अगर आप किसी से यहाँ पूछेंगे कि हंसना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताओ हंसना का इंग्लिश लाफ। लाफ से आप टेंस, वॉइस और सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बना सकते हैं किसी भी स्ट्रक्चर के अनुसार। जैसे अगर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना हो, मैं हंसता हूँ, इंग्लिश आई लाफ। और अगर थर्ड पर्सन के साथ एस लगाते हैं हम, वह हंसता है, ही लाफ्स। और पास्ट में अगर हम बनाएं, जैसे मैं हंसा, आई लाफ्ड, वह हंसा, ही लाफ्ड। इसी तरीके से मान लो शुड से एक सेंटेंस हम बना रहे हैं कि मुझे हंसना चाहिए, इंग्लिश आई शुड लाफ। आपको हंसना चाहिए, यू इंग्लिश। शुड लाफ। लेकिन आप पूछ रही हैं कि हंसाना का इंग्लिश क्या होगा। ये बहुत ही पॉपुलर और कॉमन वर्ड है, बट स्टिल बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता कि हंसाना का इंग्लिश क्या होगा। हंसाने के लिए हम पॉजिटिव वर्ब का यूज करते हैं और पॉजिटिव वर्ब में हंसने में हम मेक का यूज करते हैं। तो अगर आपको हंसाना की इंग्लिश बोलनी हो तो हंसाना की इंग्लिश आप क्या यूज करेंगे, मेक लाफ। तो हंसना के लिए लाफ, हंसाना के लिए मेक लाफ। मान लीजिए कि अगर आपको एक सेंटेंस बोलना है, मैं तुम्हें हंसाता हूँ, क्या होगा इंग्लिश? आई मेक यू लाफ। मैं निशा को हंसाता हूँ, इंग्लिश आई मेक निशा लाफ। मैं उसे हंसाता हूँ, इंग्लिश आई मेक ही लाफ। हिम लाफ। ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, सब्जेक्ट मेक, अगर टेंस आप पढ़ रहे हैं थर्ड पर्सन में एस, इसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करना है, फिर आप टू V1 लगाएं। ये ध्यान देंगे, आई मेक हिम लाफ। जैसे सब लोग, आप लोग ही बोलेंगे, मैं राहुल को हंसाता हूँ, क्या होगा इंग्लिश? आई मेक राहुल लाफ। मैं अमित को हंसाता हूँ, इंग्लिश आई मेक अमित लाफ। और टेंस के अनुसार इसको चेंज करेंगे। दूसरा ऐसा ही वर्ड था कि सर अंडरस्टैंड का मतलब समझना, लेकिन निशा का सवाल था कि समझाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं। एज आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि अगर हंसना का हंसाना मेक लाफ होगा तो समझना का समझाना मेक अंडरस्टैंड होगा। एकदम आसान है। तो अगर आपको समझाना की इंग्लिश चाहिए, समझाना की इंग्लिश अंडरस्टैंड। मेक अंडरस्टैंड, समझना अंडरस्टैंड, समझाना का मेक अंडरस्टैंड। मैं तुम्हें समझाता हूँ, इंग्लिश आई मेक यू अंडरस्टैंड। मैं निशा को समझाता हूँ, इंग्लिश आई मेक निशा अंडरस्टैंड। पापा मुझे समझाते हैं, इंग्लिश पापा मेक्स मी अंडरस्टैंड। आपको समझ में आ गया होगा। हंसाना का इंग्लिश मेक लाफ, समझाना का इंग्लिश मेक अंडरस्टैंड। ऐसे ही और भी पॉजिटिव वर्ब्स हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। थैंक यू।